आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक प्रकाश स्रोत 480 नैनोमीटर तथा 600 नैनोमीटर का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसे डबल स्लिट पर डालते हैं जिसमें स्लिटों के बीच की दूरी 0.25 मिलीमीटर है तथा व्यतिकरण पैटर्न 150 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पैटर्न में केंद्रीय फ्रिंज के बाद दोनों तरंगदैर्ध्यों के लिए बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी निकालें। ठीक है, तो हमें प्रश्न में एक प्रकाश स्रोत दिया गया है जिससे 480 नैनोमीटर तथा 600 नैनोमीटर का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, तथा इसे डबल स्लिट पर डालते हैं जिसमें दोनों स्लिटों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 0.25 मिलीमीटर है। ठीक है, तथा हमें व्यतिकरण का पैटर्न 150 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों तरंगदैर्ध्यों के लिए बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग का चित्र बना लेते हैं। तो यह आ गया यंग की द्विस्लिट प्रयोग का चित्र। ठीक है, जहां एस एक एकवर्णी प्रकाश स्रोत है। ठीक है, तथा यहाँ S1 और S2 दो स्लिट है जिनके बीच की दूरी वह है स्मॉल डी। ठीक है, तथा यहाँ से स्लिट से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा XY है जिस पर हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, हमें प्रश्न में दिया गया है कि स्लिटों के बीच की दूरी 0.25 मिलीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ स्लिट कौन कौन से है, S1 और S2 है, तो इनके बीच की दूरी है स्मॉल डी, यानी कि स्मॉल डी का मान दिया गया है, यह दिया गया है 0.25 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.25/1000। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 0.25/1000 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.25 गुणित 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो यह आ गया स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी का मान। ठीक है, तथा प्रश्न में बोला गया है कि व्यतिकरण पैटर्न 150 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी कितना है, कैपिटल डी। ठीक है, यानी कि कैपिटल डी का मान कितना दिया गया है, कैपिटल डी का मान दिया गया है, यह दिया गया है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 150/100 बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 100 से भाग दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1.5 मीटर। तो कैपिटल डी का मान कितना आ गया, कैपिटल डी का मान आ गया 1.5 मीटर। ठीक है, तथा हमें प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया है कि दोनों तरंग दैर्ध्यों के लिए बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी। ठीक है, तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग से दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी के लिए जो व्यंजक आया था वह था xn बराबर n इंटू लेमडा इंटू कैपिटल डी बट्टे स्मॉल डी। ठीक है, जहां लेमडा क्या है, लेमडा है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य तथा कैपिटल डी है यह है स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी, तथा स्मॉल डी है वह है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो हमें जो प्रकाश स्रोत है उससे दो तरंग निकल रहे हैं, तो पहली तरंग का जो तरंगदैर्ध्य है वह 480 नैनोमीटर है तथा दूसरी तरंग का जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य है वह 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं 480 नैनोमीटर वाले तरंगदैर्ध्य के लिए पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, तो पहला निकाल लेते हैं लेमडा बराबर 480 नैनोमीटर वाले तरंगदैर्ध्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, नैनोमीटर है तो इसको लिख सकते हैं 480 गुणित 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो यहाँ से x से n बराबर कितना है, n इंटू लेमडा इंटू कैपिटल डी बटे स्मॉल डी, और बोला गया है पहली दीप्त फ्रिंज के लिए दूरी। ठीक है, तो पहली दीप्त फ्रिंज के लिए हम लोग n बराबर 1 लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यदि दूसरी दीप्त बोला गया था तो n बराबर 2 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहली बोला गया है इसलिए n बराबर 1 लिया है। ठीक है, तो यहाँ से यह हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा n का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और लेमडा का मान कितना है, लेमडा का मान है यह है 480 गुणित कितना है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है,
गुणित कैपिटल डी, और कैपिटल डी का मान कितना है, यह है 1.5 मीटर। ठीक है, तो हो जाएगा 1.5 पूरे के बट्टे कितना है स्मॉल डी, और स्मॉल डी का मान कितना है, इसका मान आया है 0.25 गुणित 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.25 गुणित 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 480 नैनोमीटर वाले तरंग दैर्ध्य के लिए पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी आ जाएगी, वह हो जाएगा 2.88 गुणित 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो इसको मिलीमीटर में और क्या लिख सकते हैं, मिलीमीटर में लिखेंगे तो यह हो जाएगा x1 बराबर 2.88 मिलीमीटर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं जो हमारा दूसरे तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना दिया गया है, यह 600 नैनोमीटर, तो इसके लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा लेमडा बराबर 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 600 गुणित 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो यहाँ से x1 बराबर यह हो जाएगा 1 गुणित क्या होता है लेमडा, तो लेमडा का मान है यह है 600 गुणित 10⁻⁹ गुणित कितना होता है, इंटू होता है कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल डी का मान कितना है, कितना आया था, कैपिटल डी का मान आया था 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 पूरे के बट्टे स्मॉल डी, तो स्मॉल डी का मान कितना आया था, स्मॉल डी का मान आया था यह था 0.25 गुणित 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो यह हो जाएगा 0.25 गुणित 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x1 का जो मान आएगा वह हो जाएगा 3.6 गुणित 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिलीमीटर में लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा x1 बराबर 3.6 मिलीमीटर। ठीक है, तथा हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमें प्रश्न में पूछा गया था कि दोनों तरंग दैर्ध्यों के लिए बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी निकाले। ठीक है, तो दोनों तरंग दैर्ध्यों के लिए बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालने के लिए यहाँ से 600 नैनोमीटर वाले तरंग दैर्ध्य से बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी माइनस 480 नैनोमीटर वाले तरंग दैर्ध्य से बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरंग दैर्ध्यों के लिए बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 600 नैनोमीटर से बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी कितना है, यह हो जाएगा 3.6 माइनस 480 नैनोमीटर वाले तरंग दैर्ध्य से बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी कितना है, यह है 2.88। ठीक है, तो हो जाएगा 2.88। ठीक है, तो यहाँ से दोनों तरंग दैर्ध्यों के लिए बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.72 मिलीमीटर। ठीक है, तो यह आ गया दोनों तरंग दैर्ध्यों के लिए बनने वाली पहली दीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी कितना गया, 0.72 मिलीमीटर। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।